Hello friends, once again I welcome you all to RBS classes The Pariksha Guru and I am Praveen Dubey. Today I have brought for you a very important topic, but before going through that, I just request you all start subscribing, watching, sharing and don't forget pressing bell icon in order to get all the notifications. And for your success, you must take admission, and for admission you have to call and you must know the details of the procedure of admission to take regular classes on our app. हमारे ऐप पर रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप एडमिशन लीजिए। एडमिशन प्रोसेस जानने के लिए दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, आपको एडमिशन प्रोसेस बता दिया जाएगा। और अभी कुछ समय तक आपके लिए जो फीस है उसमें काफ़ी कटौती की गई है। क्यों? क्योंकि जिससे आप आसानी से एडमिशन ले लें। लेकिन इफ़ यू आर गोइंग टू बी कनिंग, अगर आप कनिंग होने की कोशिश करते हैं कि हम तो बाद में ले लेंगे, ये कर देंगे, तो डेफिनेटली यू लूज द चांसेस टू गेट रिबेट पाने के चांसेस आप खो देंगे और फिर आपका नुकसान होगा। एंड आई प्रॉमिस कि आप एडमिशन तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन नुकसान करने के बाद। सो इमीडिएटली ज्वाइन करिए और क्लास को रेगुलर लीजिए, जिससे कि आने वाले वैकेंसी में आप अपना परचम लहरा सकें। ठीक है? ओके। खास करके महिलाओं से अनुरोध है, अभी कल यूपीएससी का रिजल्ट आया, आपने देखा कि ऊपर से 3 टॉपर्स केवल महिलाएं हैं। पुरुष थोड़ा सा क्या होता है कि उसके अंदर मैस्कुलिनिज्म होता है और वही समस्या हो जाती है। ठीक है? सो स्टार्ट observing the things as I tell you. So today I have brought for you a very important topic, but that is very common topic. You were studying this topic right from your childhood, but still you need to study it continuously. The topic is noun. This is a very common topic, बहुत ही common topic है, but at the same time you can call it an extraordinary topic. इसे आप एक असाधारण टॉपिक भी कह सकते हैं। Why? Because right from your childhood you were studying this topic and still you need to study it. बचपन से आप इसे पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता है। इसका मतलब एक असाधारण टॉपिक है। Being common topic, it is uncommon. कॉमन टॉपिक होने के बावजूद ये अनकॉमन टॉपिक है। ठीक है? कॉमन टॉपिक होने के बावजूद भी ये अनकॉमन टॉपिक है। नाउन, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउन सिंपली मीन संज्ञा। ये क्या है? संज्ञा। सुनने में तो लग रहा है कि यार हम इस लेवल पर आकर के हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इस लेवल पर आकर के हम संज्ञा पढ़ें। देखिए, पढ़ने की जरूरत आपको तब तक पड़ेगी जब तक यू आर नॉट गोइंग टू बी a successful candidate. And even after being successful candidate, you need to study because perfect knowledge is just a myth. क्योंकि perfect knowledge जो होता है वो केवल एक myth है and it is not possible. और ये possible नहीं है. So you need to study throughout your life to get knowledge more and more. So noun. The very first thing that what noun is. The very first question that rises before you, that comes before you when we study noun, that what noun is. अगर आपसे कोई पूछता है कि नाउन क्या है, तो उसका जवाब क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। नाउन क्या है, इसका अस्तित्व कहाँ है, इसका प्लेसमेंट कहाँ है, ये मिलता कहाँ है, तो आप कहेंगे इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। It is a part of speech. ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है। आपको पता है कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुल मिला के 8 हिस्से होते हैं किसी भी स्पीच के, लेकिन उनमें से ये एक है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, adjective, verb, adverb, conjunction, interjection and prepositions. These are the
पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी में से एक है आपका नाउन। नाउन भी एक हिस्सा है, ठीक है। और नाउन केवल हिस्सा ही नहीं है बल्कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये, ठीक है। तो पहली चीज, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट नाउन इज, सिंपली से, सिंपली आंसर, सिंपली रिप्लाई दैट नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। अगर कोई पूछता व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, देन यू हैव टू गो फर्दर, तब आपको आगे बढ़ना है। बट बिफोर डिफाइनिंग नाउन, अ कॉमन डेफिनेशन ऑफ नाउन यू मस्ट ऑब्जर्व, जो सबको समझ में आए। कोई आपसे पूछता है कि नाउन क्या है, तो आप कहेंगे लुक अराउंड यू, दिस इज कॉमन नॉट टिपिकल। ये कॉमन डेफिनेशन है जो आमतौर पे समझाने के लिए यूज की जा सकती है। यू हैव टू से लुक अराउंड यू, वट एवर यू सी दैट इज नाउन। अपने अगल बगल देखिए, जो कुछ भी आपको दिखता है वो क्या है, वो नाउन है, संज्ञा है, बशर्ते कि आपको पुकारना पड़ेगा उसका नाम लेके। तो नाउन मीन्स नेम, नाम। जैसे मैं अगल बगल देखूं, ये बल्ब लगा हुआ है, नाउन है। वॉच लगी हुई है, नाउन है। ये एसी लगा हुआ है, नाउन है। कंप्यूटर लगा हुआ है, नाउन है। बॉटल नाउन, कप नाउन, फैन नाउन। एवरीथिंग दैट वी सी हियर इज नाउन, वो नाउन है, क्योंकि हम उसे बुला सकते हैं कोई नाम लेकर के, तो वो क्या है, नाउन है। तो ये समझाने के लिए है, लेकिन अगर हम सामान्य तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम क्या कहेंगे, ये देखिए इसकी डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। अगर यहां से हम अ हटा दें तो पर्सन के स्थान पर हमें पर्सन्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप अ लिखते हैं तो पर्सन, अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, noun is the name of a person, a place, a thing, material, feeling, etc. बहुत कुछ हो सकता है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, मटेरियल, फीलिंग, etc. बहुत कुछ हो सकता है, etc. Here I would like to tell you a very important thing that you might not be knowing that. What do you understand by etc? etc का अर्थ क्या होता है, किसी से पूछा जाए तो आमतौर पर लोग कह देते हैं etc means etc. But they don't know how it is expanded. कैसे एक्सपेंड किया जाता है उन्हें नहीं पता होता है। What is the spelling of etc if it is expanded? अगर ये एक्सपेंड किया जाता है तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, ये देख लीजिए आप। So etc when it is expanded it is written like this, etc, etc, या ये ऐसे भी लिखा जा सकता है एट This is written in English. When you write it in English, spelling is E-T-C-E-T-R-A. After T, E is removed. And after ET, dash is removed. ये दोनों मिलकर एक हो जाते हैं और स्पेलिंग में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। But this is original one. ये ओरिजिनल वन है। क्यों ओरिजिनल वन है? Because it is in Latin. ये लैटिन में है। Etc. एटसेट्रा मीन्स होता है, एट मीन्स होता है एंड सेट्रा मीन्स लाइक, प्रीवियस थिंग्स, पिछली चीजों जैसा, पिछली चीजों जैसा।
और पिछली चीजों जैसा, जैसे मैंने लिखा पर्सन, प्लेस, थिंग, मटेरियल, फीलिंग, और पिछली चीजों जैसा, मतलब अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने शॉर्ट में उसे लिख दिया कि ऐसा कुछ भी मिलता है, इट इज कॉल्ड नाउन, ये नाउन है। क्लियर है? नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके अब दूसरी चीज आती है सिंपली अगर हम बात करें कि नाउन को कैसे हम पढ़ सकते हैं ठीक से, तो पहली चीज जो आती है कैटेगरीज ऑफ नाउन। नाउन की कैटेगरीज, कैटेगरीज क्या होती हैं नाउन की? देखिए, एक होता है नाउन के प्रकार और एक होता है नाउन की कैटेगरी, कैटेगरीज ऑफ नाउन। ठीक है, हम अभी नाउन के प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम नाउन की कैटेगरी की बात करें। इसको हम दो कैटेगरीज में रखते हैं। नॉर्मली वी पुट इट इनटू टू कैटेगरीज। पहला जिसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। देखिए, टिपिकली अथवा नॉर्मली किसी से पूछा जाए कि व्हाट इज काउंटेबल नाउन, तो देखने से ही लगता है, आमतौर पर आप कह देते हैं नाउन, नाउन दैट कैन बी काउंट, जिसे गिना जा सकता है वो काउंटेबल है। ठीक है, और अनकाउंटेबल की बात करें, दैट कैन नॉट बी काउंट, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल होता है। लेकिन ये जो तरीके हैं इनको जानने के, ये कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। क्यों? जैसे अगर हम कहें चेयर, तो भाई क्लियर है कि चेयर कैन बी काउंटेड, चेयर गिना जा सकता है, ये क्लियर है। ठीक है, चेयर कैन बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट किया जा सकता है, तो क्लियर है। जैसे हम कहें टेबल, जैसे हम कहें बुक, जैसे हम कहें पेन, कुछ भी इस तरीके से, जैसे हम कहें हाउस, ये सब क्या है? दीज कैन बी काउंट, ये सब काउंट किए जा सकते हैं, ये क्लियर है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कहा जाए शुगर, चीनी, चीनी को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कहा जाए ऑनेस्टी, ईमानदारी, इसे आप काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं। जैसे कहा जाए गोल्ड, गिन नहीं सकते हैं। जैसे कहा जाए मिल्क, गिन नहीं सकते हैं इसे आप। जैसे कहा जाए लव, ये सब गिनने की चीजें नहीं हैं। तो क्लियर है कि ऊपर वाले काउंटेबल हैं और नीचे वाले अनकाउंटेबल हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं नाउन्स जहां हमें यह समझना कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब हम समझने का प्रयास करते हैं। तो वहां डिपेंड करता है कि किसको हम कैसे यूज करते हैं। जैसे देखिए, अब ये एक्सेप्शनल है,
ये एक्सेप्शनल है, ठीक है, ये एक्सेप्शनल है। अब जो लिखने जा रहा हूं, जैसे कहा जाए ग्राम, ग्राम मीन्स व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ग्राम? ग्राम मीन्स चना। फॉर एग्जाम्पल, चना एक ऐसी चीज होती है जिसको हम गिन सकते हैं, ऐसे गिन लें, 1 चना, 2 चना, 3 चना, 4 चना, 5 चना, गिन सकते हैं, बट वी डोंट काउंट इट। लेकिन हम इसे गिनते नहीं है। क्यों? क्योंकि गिन के यूज ही नहीं होता ये। जब भी हम मांगते हैं इसकी मात्रा किलो में या आधा किलो में, कुंतल में, ऐसे मांगते हैं, ठीक है। तो ये गिना तो जा सकता है, बट इट इज नेवर काउंटेड, ये कभी काउंट किया नहीं जाता है। तो ये हमेशा अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, ये एक्सेप्शनल है। इस तरीके कुछ भी हो, मटर हो, गेहूं हो, चावल हो, सरसों हो, जो चिपके नहीं होते एक दूसरे से, वो गिने तो जा सकते हैं, लेकिन नोबडी काउंट्स, कोई काउंट नहीं करता है, इसलिए वो अनकाउंटेबल हैं। लेकिन अब देखिए कुछ ऐसे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल बोथ, ये देखिए स्थिति, countable and uncountable both, countable and uncountable both। कुछ ऐसे होते हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं कुछ को हमने यूज कैसे किया। जैसे कहा जाए पोटैटो, अगर हम कहें कि पोटैटो इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इट विल बी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। जिसका आंसर दिया जा सके उसके लिए कठिन क्वेश्चन होगा। क्यों? डिपेंड करेगा कि हमने इसको यूज कैसे किया है। अगर हम कहते हैं 2 पोटैटोज, 1 पोटैटो, 5 पोटैटोज, देन इट बिकम्स काउंटेबल। अगर इसकी संख्या हम बताते हैं देन इट बिकम्स काउंटेबल। लेकिन अगर इसकी मात्रा हम बताते हैं, जैसे हम कहें 2 kg पोटैटो, ठीक है, यहां देखिए पोटैटो काउंटेबल, अगर हम लिख दें 2 पोटैटोज, अब ये काउंटेबल हो गया। लेकिन अगर हम लिख दें 2 kg, अब पोटैटोज हम नहीं लिख सकते, ध्यान रहे, 2 kg पोटैटो। अब पोटैटो क्या है? अनकाउंटेबल है। क्यों? क्योंकि अब हम 2 kg 3 kg पोटैटोज नहीं लिख सकते, क्योंकि जो संख्या है वो आलू की नहीं है, वो केजी की संख्या है। तो 2 kg पोटैटो ये हो गया अनकाउंटेबल। द सेम थिंग हैपेंस विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे पोटैटो हो, ठीक है, जैसे एप्पल हो। अगर हम मात्रा बताते हैं तो ये क्या हो जाता है? अनकाउंटेबल। अगर हम संख्या बताते हैं तो हो जाता है काउंटेबल। तो कुल मिला के अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज काउंटेबल नाउन एंड व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन, तो आपको केवल इतना जवाब देना है, ऐसे नहीं देना है जैसे पहले मैंने दिया। आपको जवाब देना है ऐसे नाउन्स जिनको हम गिन कर यूज करते हैं, द नाउन्स आर काउंटेबल। जिन नाउन्स को हम गिन कर यूज करते हैं वो काउंटेबल हैं, और जिन नाउन्स को हम गिन कर नहीं बल्कि माप कर अथवा महसूस करके यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल। जिन्हें गिना नहीं जा सकता या जिन्हें हम गिनकर यूज नहीं करते हैं वे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जवाब मैं जरूर दे दूंगा। ठीक है, अभी आप इसको समझने का प्रयास करिए। ठीक, तो जो आपके मन में मनसा रही होगी जिसे गिना जा सकता है वो काउंटेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसे हम गिनकर यूज करते हैं वो काउंटेबल है, जिसे नहीं गिना जा सकता वो अनकाउंटेबल है, वो तो ठीक है। लेकिन जिसे बिना गिने उसकी मात्रा अथवा माप कर अथवा महसूस करके हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन,
नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। अब आ गए हम प्रकार पर, देखते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला पहला नाउन जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक होता है प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। चौथा है material noun, and fifth and last is abstract noun. These are the 5 kinds of noun. ये 5 प्रकार हैं नाउन के जो आपके सामने लिखे गए हैं। ठीक है, तो नाउन कुल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। देखिए कभी कभी जब हम इनको कन्वर्ट करते हैं हिंदी में तो काफी कंफ्यूजन हो जाता है। यहां मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी भाषा को उसी भाषा में समझा जाए तो ही सही सही बात आपको समझ में आती है। लेकिन अगर हम भाषा को ट्रांसलेट करके या भाषा परिवर्तन के साथ किसी भी चीज को हम पढ़ते हैं तो फिर वो भाषा वह नहीं रह जाती जिसे हम पढ़ते हैं, बल्कि उस भाषा की आत्मा मर जाती है और आत्मा विहीन भाषा को हम पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर शेक्सपियर के द्वारा रचित नाटकों को हम हिंदी अथवा उर्दू अथवा संस्कृत में कन्वर्ट करके पढ़ें तो क्या हम वही पढ़ेंगे जो शेक्सपियर ने लिखा है? नहीं, बल्कि हम उसका ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं और एक आत्मा विहीन भाषा पढ़ रहे हैं। वो फीलिंग्स नहीं आ पाएंगी, जो फीलिंग्स, जो इमोशंस, जो इमेजिनेशन शेक्सपियर ने किया होगा। तो आई मीन टू से भाषा परिवर्तित करके समझने का प्रयास न करें, उसी में समझें। कैसे, क्यों इतनी बातें मैंने बताई? क्योंकि जैसे कहा जाए प्रॉपर नाउन, मान लीजिए मैं कहता हूं प्रॉपर, इसकी हिंदी अगर मैं बोलूं जो आपको बुक्स में लिखी हुई मिलती है तो मिलेगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि ऐसी संज्ञा जो व्यक्तियों का या विशेष व्यक्तियों का बोध कराए। तो क्या इसका मतलब होता है केवल और केवल व्यक्तियों के विशेष नाम को कहते हैं प्रॉपर नाउन? अगर स्थान का नाम हो गया या किसी वस्तु का नाम हो गया तो क्या वो प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता है? होगा। इसलिए प्रॉपर नाउन को आप हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ने की कोशिश न करें, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसे बार बार न कहें। ठीक, तो प्रॉपर नाउन किसी वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष अथवा स्थान विशेष, अ पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर पर्सन का यदि कोई नाम है तो वो होगा प्रॉपर नाउन। व्यक्ति विशेष, एक व्यक्ति, जैसे मैं कहूं प्रवीण दुबे, तो मैं एक व्यक्ति हूं। हो सकता है इस नाम के कई सारे व्यक्ति हों, लेकिन अगर 10, 12, 15, 50 व्यक्ति इस नाम के हैं और एक साथ सबका नाम लिखे जाएं कि प्रवीण आ जाएं, तब ये कॉमन नाउन की तरीके से यूज होने लगे, पूरी जाति का बोध कराने लगेगा। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर नाम को हम दे रहे हैं, उनका हम बोध कराना चाहते हैं, तो इंडिविजुअली वो नाम लिया जाएगा और उसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे कहा जाए प्रयागराज, तो प्रयागराज इज अ प्रॉपर नाउन। व्हाई? क्योंकि प्रयागराज बहुत सारे शहरों में से एक शहर का नाम है। जब हम कहेंगे सिटी, तो सिटी का मतलब होता है हर शहर को हम सिटी कहते हैं, वो हो जाएगा कॉमन नाउन। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर हम नाम ले लेंगे तो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। तो प्रयागराज। इसी तरीके से सब कुछ। देखिए एक खूबी होती है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो दुनिया में चाहे जहां भी लिखे जाएं, सेंटेंस में लिखे जाएं, सेंटेंस के बाहर लिखे जाएं, कहीं भी लिखे जाएं, वो सदैव
कैपिटल लेटर से ही शुरू होंगे। उनकी जो शुरुआत होगी, देयर कमेंसमेंट विल टेक प्लेस थ्रू कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से उनकी शुरुआत होगी। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन। अब कुछ एग्जांपल्स, जैसे हम कहें राम, सीता, देख रहे हो ये इंडिविजुअल नेम्स हैं, पर्टिकुलर नेम्स हैं, इनकी शुरुआत कैपिटल लेटर से हो रही है। जैसे कहा जाए प्रयागराज, जैसे कहा जाए जौनपुर, जैसे कहा जाए उत्तर प्रदेश। बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, सब समझ, हर कैटेगरी का एग्जाम्पल दूंगा। अभी तक जिले का एग्जाम्पल दिया, अब दे रहा हूं प्रदेश का, उत्तर प्रदेश। जैसे कहा जाए इंडिया, जैसे कहा जाए एशिया। ठीक है, अब कॉन्टिनेंट आ गए, जैसे कहा जाए सैमसंग। ये मोबाइल फोन्स जो होते हैं वो कॉमन नाउन में रखे जाएंगे, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल नाम लिया जाता है देन इट बिकम्स प्रॉपर नाउन। नाउ सैमसंग इज अ प्रॉपर नाउन। सैमसंग इन दिस सीरीज, इसी सीरीज में कुछ भी हो, जैसे हम बात करें टीवी की, तो टीवी में भी कॉमन नाउन, बट अगर उसमें हम बात कर दें कि टीवी में वीडियोकॉन, इट बिकेम अ प्रॉपर नाउन। जैसे हम कहें मंथ, मंथ में भी अ कॉमन नाउन, लेकिन मंथ के अगर इंडिविजुअली हम नाम लिख देते हैं इट बिकम्स अ प्रॉपर नाउन। जैसे हम लिखें जुलाई, सितंबर, in the same way, if we call day or night, it may be called a common noun. But if I write the names of days like Monday, Tuesday, etc., these are proper nouns. In the same way, if we call festivals, festivals may be common noun, but when you just write the names of the festivals, these become proper noun. For example, Diwali, Holi, Raksha Bandhan, etc. Whatever you write commencing with capital letter, it becomes proper noun. ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। कुछ भी अगर ऐसा लिखते हैं जो कि किससे शुरू होता है, कैपिटल लेटर से, इट बिकम्स प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो इस बात को अपने दिमाग में गांठ कर लीजिए कि इफ यू स्टार्ट राइटिंग प्रॉपर नाउन यू हैव टू बिगिन विद कैपिटल लेटर। ओके, सो दिस इज प्रॉपर नाउन। राम, अगर हम कहें व्यक्ति, अगर हम कहें आदमी, औरत, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कॉमन नाउन। लेकिन जब पर्टिकुलर नाम लिख देंगे तो क्या हो जाएंगे, ये प्रॉपर नाउन। तो ये है आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, नाउ कम्स कॉमन नाउन। What is common noun? सुनने में ये आ रहा है कॉमन नाउन, डीलिंग विद द होल कम्युनिटी, जो कम्युनिटी से डील करे। इसे अगर हम हिंदी में कहें तो इसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन इज एसोसिएटेड विद कम्युनिटी, ये पूरे कम्युनिटी से जुड़ा हुआ होता है, इसका मतलब है जातिवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञाएं, ऐसे नाउन्स जो अपनी पूरी कम्युनिटी का, अपनी पूरी जाति का बोध कराएं, द नाउन्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स, जो अपनी पूरी कम्युनिटी का बोध कराती हैं। जैसे हम कहें, ऊपर लिखे थे राम, तो यहां लिख दें हम मैन। मैन मीन्स दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो बाइडेन हो,
चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे हैदर अली रहा हो, चाहे टीपू सुल्तान रहे हो, चाहे मैं हूं, आप हैं, सबकी पहली पहचान है कि हम आदमी हैं। ओके, और जो आदमी है, मैन है, वो पूरी कम्युनिटी का बोध कराता है, पूरी कम्युनिटी का बोध कराता है। दिस हैपेंस। सो कॉमन नाउन सिंपली मैन। इसी तरीके से वुमेन, कोई भी महिला हो, कोई भी महिला हो, वो पहली उसकी पहचान है महिला, चाहे वो किसी भी रैंक, किसी भी पोस्ट, कहीं से भी हो, किसी भी देश की हो। इसी तरीके जैसे हम कहें डॉग, कैट, चाहे कोई भी डॉग हो, चाहे वो जर्मन शेफर्ड हो, लैब्राडोर हो, चाहे वो रिट्राइवर हो, चाहे वो पोमेरियन हो, कुछ भी हो, चाहे वो गली का कुत्ता हो, पहली पहचान उसकी है डॉग, उसके बाद वो कुछ और है। पालतू करने से वो हाथी नहीं हो जाएगा, वो डॉग उसकी पहली पहचान है। दैट इज द बेसिक आइडेंटिटी ऑफ दैट एनिमल। ठीक है। इसी तरीके से सिटी, चाहे प्रयागराज हो, चाहे अमेरिका का न्यूयॉर्क हो, चाहे वो ऑस्ट्रिया का वियना हो, चाहे वो टोरंटो हो, कुछ भी हो, उसकी पहली पहचान है सिटी। इसी तरीके से विलेज, इसी तरीके से कंट्री, इन्हीं के जब नाम लिख देंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, कंट्री। ठीक है। चाहे वो मंथ हो, चाहे वो डेज हो, इट इज, चाहे फेस्टिवल्स हो, इनकी पहली पहचान है कि ये है, उसके बाद इनकी दूसरी कोई पहचान शुरू होती है। ठीक है। तो अपनी पूरी कम्युनिटी का बोध कराते हैं ये। अगर सिटी कहें तो दुनिया के हर शहर की चर्चा यहां हो रही है। अगर हम कहें विलेज तो दुनिया के हर देश की चर्चा यहां हो रही, क्योंकि दुनिया के हर गांव को की पहली पहचान है कि उसका नाम है विलेज, उसके बाद ही कुछ और है। ठीक है। तो ये रहा पूरे कम्युनिटी का। जैसे हम कहें चेयर, तो चेयर पूरी कम्युनिटी का बोध कराता है, इसलिए ये क्या है, ये कॉमन नाउन है। क्लियर? दिस इज फॉर कॉमन नाउन। Okay. Now comes collective noun. Collective noun is a noun that deals with a particular group. किसी विशेष समूह के नाम को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। विशेष समूह के नाम को, ऐसा नहीं जैसे एक समूह बने उसमें एक इंसान हो, एक जानवर हो, एक शहर हो, एक घड़ी हो, एक चेयर हो, उस समूह को हम समूह नहीं कहेंगे। एक विशेष समूह, इंसानों का ही समूह, एक विशेष कैटेगरी, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। कैसे? ऐसे, जैसे हम कहें बार। बार डजंट मीन बियर बार, इसका मतलब बियर बार नहीं है। बार मतलब अ ग्रुप ऑफ लायर्स, अ ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स, जजेस एंड ईटीसी। ठीक है। तो ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसी से बना हुआ है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार एसोसिएशन, आप सुनते होंगे। तो बार, जैसे हम कहें सर्किल। सर्किल क्या है? सर्किल मतलब वृत्त नहीं, गोला नहीं। सर्किल का मतलब अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, मित्रों के समूह को सर्किल कहते हैं। लोग कहते हैं ना हमारा सर्किल बहुत अच्छा है। यही अगर लिख दे गैंग तो अर्थ बदल जाएगा। बदमाशों के समूह को क्या कहते हैं? गैंग। गुंडों के समूह को क्या कहते हैं? गैंग। जैसे अंडरवर्ल्ड, ब्रिगेंड, ये सब बदमाशों के समूह है। कैटेगरी बदलती चली जाती है। जैसे हम कहें जूरी, जूरी इज अ ग्रुप ऑफ जजेस, न्यायाधीशों के समूह को क्या कहते हैं? जूरी। जैसे किसी विशेष मामले की सुनवाई करने के लिए कभी कभी आप सुनते होंगे कि 3 जजों का एक समूह बनाया गया, दैट वुड बी कॉल्ड जूरी, उसे जूरी कहेंगे। जैसे बाबरी मस्जिद विध्वंस के पर एक विशेष कमेटी बनाई गई जजेस की, दैट वुड बी कॉल्ड जूरी, उनको हम क्या कहेंगे? जूरी कहेंगे। तो जूरी। जैसे कहा जाए पुलिस, एटीसी,
कीप इन साइड योर रेंज दैट पुलिस इज नॉट अ मैन और वेमेन। पुलिस कोई आदमी या महिला नहीं है। पुलिस इज अ ग्रुप। पुलिस एक ग्रुप है। पुलिस इज अ डिपार्टमेंट। पुलिस एक डिपार्टमेंट है। चाहे कोई कांस्टेबल हो, चाहे कोई डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, उसकी पहली पहचान है दैट ही इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप एंड द नेम ऑफ दैट ग्रुप इज पुलिस। सबकी गाड़ी पर पुलिस ही लिखा रहता है, चाहे वो डीजीपी हो और चाहे वो कांस्टेबल हो, सब अपना पुलिस ही लिखे रहते हैं। क्यों? बिकॉज पुलिस इज अ ग्रुप, उसमें सभी आते हैं। पुलिस इज अ डिपार्टमेंट, उसमें सभी आते हैं। ठीक है, तो पुलिस ये सब क्या है? ये सब एक ग्रुप है। जैसे कहा जाए क्लास, और कुछ देख लीजिए, जैसे कहा जाए क्लास। क्लास इज अ ग्रुप, इसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स इत्यादि को मिलाकर जो बनता है दैट इज क्लास। ठीक है, जैसे कहा जाए बैच, जैसे कहा जाए बोर्ड, दीज आर कलेक्टिव नाउन। क्लास मतलब आप समझ गए, बैच मतलब एक साथ पढ़ने वाले लोग, बोर्ड मतलब एक डायरेक्टर्स बोर्ड होता है जो आपके लिए डिसीजन लेता है। कई लोगों को मिला के एक बोर्ड बनता है जिसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये क्या है? ये सब कलेक्टिव नाउन है जो एक साथ यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट कम्स मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन से आप क्या समझते हैं? मटेरियल नाउन का हिंदी में जो अर्थ होता है, जैसे कलेक्टिव नाउन का अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन का अर्थ होता है पदार्थवाचक संज्ञा। ऐसे नाउन्स जिन्हें मेजर किया जाता है, नाउन्स दैट आर मेजर्ड, नाउन्स दैट कैन बी मेजर्ड, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन इज मोस्टली फाउंड इन अनकाउंटेबल वे। अनकाउंटेबल तरीके से ये पाए जाते हैं क्योंकि इनको हम मापते हैं, और जो चीज मापी जाती है वो गिनी नहीं जाती है। सबसे महत्वपूर्ण है, जो चीज मापी जाती है दैट इज नॉट काउंटेड। ठीक है, तो ये पदार्थवाचक संज्ञा है। जैसे हम कहें गोल्ड, जैसे हम कहें सिल्वर, जैसे हम कहें डायमंड, पर्ल। ठीक है, जैसे हम कहें सुगर, जैसे हम कहें वाटर, जैसे हम कहें मिल्क, हम कहें सूप पीने वाला, जैसे हम कहें जूस, etc, फूड, ब्रेकफास्ट, etc, दीज आर द मटेरियल नाउन। ये सब मटेरियल नाउन्स हैं। ध्यान रहे आपको कि ये सब मापे जाते हैं, न कि ये सब गिने जाते हैं। दीज आर ऑलवेज मेजर्ड, नॉट काउंटेड। ठीक है, तो ये हमेशा अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखे जाते हैं। दीज आर ऑलवेज पुट इन अनकाउंटेबल कैटेगरीज, अनकाउंटेबल कैटेगरीज में रखे जाते हैं। गोल्ड चाहे कैसा भी हो, आप इसे गिन नहीं सकते हैं। आभूषणों को गिन सकते हैं, गोल्ड से बने हुए जो ज्वेलरीज होती हैं उनको आप गिन सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिनको आप केवल मापें वो क्या है? मटेरियल है। और पदार्थ की अगर आपको डेफिनेशन पता है तो विल कम टू नो दैट व्हाट इज मटेरियल नाउन। तो आपको पता चल जाएगा कि मटेरियल नाउन वास्तव में क्या है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये वो है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये है
abstract noun. What is abstract noun? सवाल ये उठता है what is abstract noun? देखिए, दो चीजें इस दुनिया में कंसेप्चुलाइज की जाती हैं, एक है कंक्रीट और एक है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का उल्टा होता है कंक्रीट। हम उसे कंक्रीट कहते हैं जिस पर हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं। अगर हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां किसी नाउन पर काम करती हैं तो कंक्रीट है, और जिन पर हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट फील, वो उसकी बात हम नहीं करेंगे, केवल हम ज्ञानेंद्रियों की बात करते हैं। क्या? हमारे पास पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। एक है आंख, आईज, जिससे हम देखते हैं। एक है नाक, नोज, जिससे हम स्मेल करते हैं। एक है टंग, यानी जीवा, जिससे हम चखते हैं। एक है स्किन, जिसे हम कहते हैं त्वचा, जिससे हम छूते हैं। और एक है कान, मतलब ईयर, जिससे हम सुनते हैं। ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे पास। जिन नाउन्स पर ये पांचों ज्ञानेंद्रियां काम करना बंद कर दें, असफल हो जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। उसका उल्टा है कंक्रीट। यहां केवल हम भावों की बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम कहें लव, प्रेम, क्या इसे मापा जा सकता है? क्या इसे तौला जा सकता है? देखा जा सकता है? सुना जा सकता है? चखा जा सकता है? सूंघा जा सकता है? छुआ जा सकता है? नॉट पॉसिबल। All the five senses of knowledge do get failed on these nouns. Love, केवल only and only you can feel it. केवल आप इसे महसूस कर सकते हैं। In the same way, honesty, you can only feel it. केवल इसे आप फील कर सकते हैं और कुछ नहीं। जैसे courage, bravery, cowardice, etc. इसी तरीके से जैसे कहा जाए टेस्ट, स्मेल, etc. These are the nouns that you can only feel. जिसको आप केवल फील कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जिसको आप केवल फील कर सकते हैं, उन्हें आप गिन भी नहीं सकते हैं। यू कांट काउंट देम, इनको आप गिन भी नहीं सकते हैं। तो समस्या यहां बस इतनी है कि ये भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में ही आते हैं और कहीं नहीं आते हैं। तो दीज आर द काइंड्स ऑफ नाउन। लेकिन अगर आपको लगता है कि इतना पढ़ के आप नाउन्स के बारे में जान गए हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। दैट वुड बी द ग्रेटेस्ट मिस्टेक, और दैट वुड बी ब्लंडर। वो ब्लंडर होगा, क्योंकि ये तो केवल आपने जान पहचान किया है। जैसे आप कोई क्रिकेट का मैच देखने चलते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? खिलाड़ियों के नाम देखते हैं, कौन कौन खेलने वाला है, किसके किसके बीच मैच है। द सेम थिंग हैपेंड हियर। यही चीज यहां हुई है। अभी आपने केवल खिलाड़ियों के नाम जाने हैं, अभी आपने केवल देखा है टीम में कौन कौन है। ये सारे खेलेंगे कैसे, ये आपको उन क्लासेस में पता चलेगा जिन क्लासेस में आप रेगुलरली चीजों को देखेंगे, जब आप एडमिशन लेंगे। नाउन को समझने के लिए आपको 3 काम करना पड़ता है। अगर वो तीनों आपने कर लिया, तो इसका यह मतलब हुआ कि अब आप रेडी हैं नाउन के लिए। पहला, हाउ टू कन्वर्ट अ सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल एंड अ प्लूरल नाउन इनटू सिंगुलर। कैसे एक सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम प्लूरल नाउन को सिंगुलर में कन्वर्ट करते हैं। पहली चीज, वो सुनने में आपको आसान लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि SEIS लगा देंगे हो जाएगा। इट्स नॉट सो इजी, इतना आसान नहीं है, बहुत सारे तरीके होते हैं। दूसरा, how to convert a masculine noun into a feminine noun, means how to change gender। कैसे हम जेंडर को चेंज करें और कैसे पहचानें कि कौन जो है वो न्यूट्रल जेंडर है और कौन कॉमन जेंडर है, कौन मैस्कुलिन है कौन फेमिनिन है। इट्स नॉट सो इजी, इतना इजी नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। एंड थर्ड, हाउ टू मेक
अ नाउन पॉजेसिव, जेनेटिव, कैसे एक नाउन को पॉजेसिव अथवा जेनेटिव हम बनाएं, ये तीनों चीजें जब आप जान जाएंगे एंड इट टेक्स टाइम, तब आपको नाउन का यूज करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आसानी से आप फिर नाउन्स को यूज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। एंड ओनली आफ्टर दैट यू नीड टू नो द रूल्स ऑफ द यूज ऑफ नाउन, नाउन को यूज करने के रूल्स आपको जानने की जरूरत पड़ती है और किसी चीज की जरूरत उसके अलावा आपको नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन इन सब चीजों को जानने के लिए दीज आर द ट्रेलर्स, ये केवल ट्रेलर्स हैं, दीज आर द कमेंसमेंट्स, ये केवल प्रारंभ है, दीज आर द बिगिनिंग्स, ये केवल बिगिनिंग्स हैं, बट यू हैव टू go through the details of noun and how to study noun, how to use noun, how to not commit a mistake through noun. You must go through our regular classes, our classes on app, and our classes that will take you to your destination, means success. For that you have to watch, like, subscribe and share this video, this channel, and don't forget pressing the bell icon in order to get all the notifications. But more than that, इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी है take admission. Fee is very less, and for admission process call our numbers given on the board and start studying regularly. This much is for today. Thank you.